साथियों, खालसा न्यूज़ नेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़े लोगों की परेशानी से आपको रूबरू कराएंगे। तो ये वेंडर जोन के जितने भी कारोबारी हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसमें अग्नोत्री जी है। अग्नोत्री जी, क्या समस्या है आपकी जो आप यहाँ एकत्रित हुए हैं? क्या मामला है, बताइए आप। माननीय महोदय, मैं सबसे पहले आपके चैनल का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप हमारी गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए, पथ विक्रेताओं की आवाज़ उठाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। एक नए एसएसपी साहब आए हैं, मंजूनाथ टीसी जी। उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि रोड पर, हाईवे पर ठेले नहीं लगेंगे। रोड पर ठेले नहीं लगेंगे। तो मान्यवर, अगर ठेले नहीं लगेंगे, इसको हाईवे बताया जा रहा है, जबकि आपके संज्ञान में भी होगा ये हाईवे नहीं है, राज्य मार्ग है। अगर हाईवे होता तो इसके ऊपर शराब के ठेके नहीं खोले जाते। इसको राज्य मार्ग घोषित करके और इसको शराब के ठेके खोले गए। मान्यवर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने तुगलकी फरमान जारी किया है, शहर के अंदर 1826 पथ विक्रेताओं का सर्वे हुआ है, उनको वेंडिंग कार्ड दिए गए हैं, जबकि उनको सीओबी दिया गया है, विक्रेता प्रमाण पत्र। तो इस तरह अत्याचार करना उनके रोजी रोटी पर, उनके परिवार पर न्याय संगत नहीं है। उनके ऊपर दुष्प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने की बजाय ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसको पलीता लगा रहे हैं। पिछले 10 साल से वेंडिंग जोन की कई प्रक्रिया की गई, लेकिन वेंडिंग जोन नहीं बनाए गए और उनको थैले में डाल दिया जाता है। और आपको एक चीज़ और चैनल से माध्यम से बताना चाहते हैं, जब बैंकों से हम लोन लेंगे तो अगर पथ विक्रेता ठेला नहीं लगाएगा तो आप बताइए उसकी बैंक की किस्त कैसे जमा करेगा? क्या हम अपनी सिविल खराब करेंगे? जब ये हमारे को सीओबी दिया गया है, सीओबी है किसी अभी नहीं हुआ, हमारे को जो पथ विक्रेता दिया गया है उसके अनुसार जो है पथ विक्रेता अधिनियम का पालन वो नहीं कर रहे हैं, ना नगर निगम कर रहा है, ना कोई कर रहा है। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये उच्च न्यायालय का आदेश है कि लाइवलीहुड टू प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स, तो उसका भी जो है मंजूनाथ टीजी ने कल हमारे संज्ञान में उनको देना चाहा, तो उन्होंने हमारा जो है ऑर्डर नहीं लिया। ये हम आपके संज्ञान से आपको कोर्ट का ऑर्डर, ये है पार्लियामेंट की एडवाइजरी है ये जो अभी जारी हुई है। इसमें साफ साफ पथ विक्रेताओं के हित के लिए कहा गया है। और ये हमारा जो हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं, ये है वेंडिंग, ये है हाईकोर्ट उच्च न्यायालय का आदेश जो कि हम एसएसपी साहब को देने गए थे, लाइवलीहुड टू प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स। तो इसके ऊपर भी मान्यता प्रदान नहीं की गई है और नगर आयोग द्वारा हमने नगर आयोग से इससे मुलाकात करी, लेकिन उनको भी इस बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। आपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ये अवगत कराया था कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है वो हमने उनको अवगत कराया, हमें उनको कॉपी देनी चाहिए। उन्होंने कहा मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, मैं कोई ठेला नहीं लगने दूंगा। मतलब हमारे, आप देखिए बाजार के अंदर कितना अतिक्रमण है। बाजार के मुख्य क्षेत्र ही एक दुकान बाहर है, एक अंदर है, और लेकिन सारा अतिक्रमण हमको ही एनक्रोचमेंट क्यों माना जाता है? हम इस बात का सवाल शासन प्रशासन से पूछना चाहते हैं। हम ही एनक्रोचमेंट ही है क्या? हमारे बच्चे, हम प्रधानमंत्री हमारे लिए योजना बना रहे हैं, प्रशासन, पुलिस प्रशासन प्रधानमंत्री की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने, आपके द्वारा जो कहीं आवाज उठाई गई इसको लेकर, या आगे और अधिकारियों को अवगत कराया गया, या आपके नगर निगम वेंडर जोन का जो ऑथोराइटिक वो है पर्सन, वो एमएनए है, क्या हमको उनको अवगत कराया? आज बोर्ड की बैठक भी है, आज बोर्ड में आपने ये रखा, आप लोग जाइए वहाँ आवाज उठाइए। हमने उनको ये इस बात से अवगत कराया था, नगर आयुक्त महोदय को। हमारे सिटी मिशन मैनेजर पंत जी हैं, डॉक्टर आई.बी. पंत जी, वो अभी जो अपनी माता जी की बरसी में गए हुए हैं, वो आ जाते हैं। उन्होंने कहा तो उसके बाद में हम पुलिस प्रशासन से बात करेंगे। लेकिन बात करने, आप इतनी पार्किंग के लिए आपने पट्टी खींची है, ये पार्किंग गाड़ियां लगी हुई हैं, जबकि ये इतनी बड़ी ठंडी सड़क को आपने पार्किंग पे ठेका दे दिया, तब भी पथ विक्रेताओं को जो है एनक्रोचमेंट माना जाता है। उनके लिए खड़े होने की जगह नहीं है, और ये गाड़ियों के खड़े होने की जगह, क्या ये गाड़ियां कुछ नगर निगम को दे रही हैं? हम 450 रुपये महीना देते हैं, 60 रुपये कूड़े के देते हैं, 250 रुपये का चालान कटवाते हैं। और नगर निगम द्वारा जो भी योजनाएं की जाती है उसके अंदर स्टाम्प लगाना, पैसा खर्च करना, टाइम बर्बाद करना, फोटो खिंचवाना, हम सब कागज पूरे करते हैं। तो अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? अगर इस पे अगर कोई आदेश जारी नहीं होता तो क्या करेंगे आप आगे? आज हम जो है, अभी हम जो है उनको नोटिस दिलाएंगे कोर्ट से, जो कि उच्च न्यायालय का ये आदेश है, लाइवलीहुड टू प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स 2014 एज जियो
जियो उत्तराखंड सरकार 2006। ये जियो जारी हुआ है जी, इसमें जियो है, नियमावली बनी हुई है। तो वेंडर जोन अगर आपका स्थान चिन्हित नहीं है तो रोड में कहीं ना कहीं लगाना, तो रोड भी भाई प्रशासन, नगर निगम प्रशासन कहता हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है, आपके पास ज्यादा जगह नहीं है। तो फिर उन्होंने वेंडर जोन मतलब इतने कार्ड क्यों बनाया? अगर उनके पास जगह नहीं है तो उन्होंने इतने कार्ड क्यों? 1826 के वेंडर, जो पहले डीएम मैम ने एक बार सर्वे कराया था कि उसमें 1689 वेंडर थे। उसके बाद हमने कहा कि कुछ वेंडर छूट गए हैं, तो अब जब दोबारा सर्वे हुआ तो उसमें 1826 वेंडर्स का बनाया है। और नगर आयुक्त साहब ने सोमवार की मीटिंग में हमसे ये कहा था कि 1826 वेंडरों को कोई प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, जब तक वो जहाँ पर हैं वहाँ रहेंगे। अभी जो 10 वेंडिंग जोन अभी चिन्हित नहीं किए गए हैं, 10 वेंडिंग जोन आज से 2 साल पहले चिन्हित किए गए थे, जिसमें 25 वेंडरों ने काट लेने के लिए 40-40 हजार रुपये आज भी 2 साल से नगर निगम के आदेश द्वारा कंपनी को जमा है 10 लाख रुपया, और अभी भी वो कार्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही हीलावाली है। अभी मेयर साहब ने कहा कि हम प्राइवेट वेंडिंग जोन क्यों बनाएंगे, जब 10 साल से आप हमारे, जब आपने कई बार आदेश जब शुल्क लिया तो वेंडिंग जोन तो बनाना चाहिए ना। तो हम चाहते हैं छोटे छोटे वेंडिंग जोन बना दिए, कहीं हमारे 10 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है, आप उसी तरह के स्थान देखते हुए चिन्हित करें। तो अभी डीएम मैम ने पीछे वंदना सिंह जी ने अधिकारियों से कहा कि संगठन को साथ लेकर, टीवीसी मेंबर प्रमोद अग्निहोत्री जी को साथ लेकर आप वेंडिंग जोनों का चिन्हित करिए। इन्होंने, हम 4 बार गए, 5 बार गए, अधिकारी हमारे साथ नहीं गए, लेकिन अधिकारियों ने खुद जाकर 10 वेंडिंग जोन 2 अक्टूबर की छुट्टी को वो इन्होंने पास करे, लेकिन उसको भी अभी मानने को तैयार नहीं, जबकि 30 वेंडिंग जोन निर्धारित किए गए थे आज से सन 2018 के अंदर, जब MNA साहब हरबीर सिंह जी थे। आज 30 वेंडिंग जोन की ये हमारे पास लिस्ट है, ये 30 वेंडिंग जोन है। ये किस किस जगह में निर्धारित हैं, और अब आप चिन्हित कर रहे हो, ये निर्धारित हैं हरबीर सिंह MNA सिंह जी के चक्कर टाइम पर। ये देखिए आज ये हरबीर सिंह जी के सामने और निर्धारित नहीं है, मतलब उन्होंने आदेश जारी किया था ये उसके लिए जारी किया, निर्धारित हुए टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में। तो इस पे पलीता लगाए, मतलब वेंडिंग जोन दिया नहीं गया। 2018 से इसी तरीके से पलीता लगाते जा रहे हैं। अभी पिछले ADM साहब जो बन के गए हैं, उपाध्याय जी, उनको मैंने बताया था, तो उन्होंने मेरे को बधाई दी कि जो है आपका कुछ पैसा हमारे सैंक्शन होके आया है, 1-2 करोड़ से बरसाती नहर को, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि मॉडल वेंडिंग जोन बनाएंगे। अभी तो वो प्रक्रिया, पैसा कहाँ गया, किस लैब्स में डाल दिया, कहाँ पेंडिंग कर दिया, उसका भी अभी पता नहीं, जबकि मैं 2-3 बार मौखिक रूप से पूछ चुका हूँ। देखिए ये है वेंडर जोन के अध्यक्ष हैं। तो ये तमाम जो है इनकी पीड़ा है। ये नए कप्तान साहब द्वारा जो एक आदेश फरमान जारी हुआ है कि रोडों पे जो है वो ठेले नहीं लगेंगे, लेकिन इनका क्या है, आप क्या बताएं, आप क्या पीड़ित हैं, आप बताएं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर दिन ऐसा है, हर दिन परेशान कर जाता है प्रशासन के द्वारा, चाहे कोई भी एक कानून का बंदा आता है हमारे पास, तो हम साफ सुथरा काम कर रहे हैं, पहली बात मेहनत कर रहे हैं देखिए, और दूसरा ये है कि हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप हमें खिलाओ, खाना हमने खुद ही है, मेहनत भी हमने खुद ही करनी है। बस हमारा इतना कहना है कि हमें परेशान ना किया जाए। बस ये जो किस तरह से परेशान कर रहे हो, किस तरह से परेशान है, कभी रात को आते हैं हटा देते हैं, अच्छा, रात को आते हैं हटा दिया, और जो रात को हटाते हैं, जो दिन में ठेले लगे थे, जो दिन में ठेले लगे हैं, उनके लिए क्या आदेश है? ऐसा है, दिन में जो लगते हैं, दिन वालों के लिए भी ऐसा है कि दिन वालों को भी दिक्कत होती है। दिन वालों को जैसे फुटपाथ पे मना करा था मैम ने, पहले आई थी बीच में ऋचा सिंह मैम, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ नहीं लगेंगे, तो हमने वहाँ से डिग्री कॉलेज से हटा के, फुटपाथ से हटा के अंदर गली में लगा दिया है। अब वहाँ गली में भी दिक्कत होगी तो हम कहाँ जाएंगे, ये बताइए आप बताएं, कहना चाह रहे हैं कुछ, क्या कहना जा रहे हैं? क्या ये काम जो अभी चलता है, ये कभी बरसात के टाइम पर नहीं चलता, जो काम अभी चलता है, क्योंकि आज जो बंदा कमाएगा वो कम से कम अपने बरसात का भादों का जो बिल्कुल ही काम नहीं चलता, कम से कम उसके लिए राशन पानी के लिए लेकर चलता है। और मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, क्या सरकार ने मुझे नौकरी तो दी नहीं है, आज ठेले लेके बैठा हूँ, क्या मेरा ठेला भी हटवा देंगे? देखिए, आप लोगों की पीड़ा को लेकर जो है वो शासन प्रशासन, अगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देख रहे हैं कि इनकी पीड़ा भी जो है वो जायज़ है। अब ये कहाँ जाएंगे? नगर निगम द्वारा जो है वो वेंडिंग जोन घोषित नहीं किया गया, तो इनकी नगर निगम द्वारा ही जो एक स्थान चिन्हित किया गया है कि आप लोग यहाँ लगाएं, हैं? ये है यहाँ पर हर, हाँ, पहले कॉलेज के आगे सब रोड पे सब ठेले लगते हैं, हाँ, वो वहाँ डिग्री कॉलेज में मेंटल रोड से ठेले हटाए, तो लोगों ने अपने अपने सुविधा के अनुसार जगहों पे ठेले लगवाए,
और जिसपे आज भी पुलिस प्रशासन कभी भी कोई भी प्रशासन अधिकारी आता है तो ठेलों को हटा देता है। मतलब ये बिना अनुमति के ठेले लग रहे हैं, जो बिना अनुमति के लग रहे हैं ठेले ना। तो सब ठेले वालों को स्ट्रीट वेंडर कार्ड दिया गया है, उनका सत्यापन किया गया है। जैसे अभी अध्यक्ष साहब ने बताया कि निगम वालों को सत्यापन किया गया, सब कुछ किया गया। नगर निगम की रोज की तहबाजारी 15 रुपए पर्ची करती है हमारी। तो जब वो अनुमति नहीं, पर्ची किस हिसाब से काट? अनुमति तो ये बात है, अगर अनुमति नहीं है तो इस पे क्या एड्रेस क्यों दिया गया है? जो ठेला जहाँ ठेला लगता है वहाँ का इस पर एड्रेस दिया है, इसका मतलब कि ये अनुमति है। ये किसी प्राइवेट तो बने नहीं है, सब नगर निगम से बने हुए हैं। दूसरा कहते हैं कि प्राइवेट वेंडिंग जोन में जाओ, 400-500 रुपए की थाली गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी है। 400-500 रुपए गवर्नमेंट ने सर 1 मिनट 400-500 रुपए मजदूरी का आंकड़ा है, और यहाँ पर 18-20 हजार रुपए के प्राइवेट वेंडिंग जोन में कौन दे देगा? 600-700 रुपए बैठते हैं उसके 400-500 रुपए की किराया देने। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग, किससे गुहार कर लगाना चाह रहे हैं कि आपको अस्थायी रूप जहाँ ठेले लगते थे हम वहीं चाह रहे हैं अपना कारोबार करने के लिए। तो हमारे पास जब तक वेंडिंग जोन नहीं है तो हमें वेंडिंग जोन की जगह दी जाए, कार्ड दिए तो इसकी सुविधा भी दी जाए। हमारे कुछ टाइम से अब कुछ लोग तो पुराने हैं जिनके बने हुए वेंडिंग जोन, हमारे वेंडिंग जोन जैसे हमारे नए नहीं बने हुए थे। हमने कागज अप्लाई करे संजय भाई को जो नगर निगम में बैठते हैं, उन्होंने बोला कि कागज आपके हो गए हैं, पता नहीं ये सुनने में आया था हमारे। कागज भी वापस नहीं करे, कागज भी वापस नहीं आए, और वेंडिंग जोन अभी भी बोल रहे हैं कि बनेगा, कब बनेगा हमें इस चीज का इंतजार है। बाकी हमें जब तक लगा रहे हैं तब तक लगाना है, नहीं बनाया तब तक लगाना है। हम लोग को लगाना है, काम तो चलाना है, खड़े होने की अनुमति दी जाए, पुलिस प्रशासन किसी प्रकार परेशान न करे बस। अग्नोत्री जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अब ये लोग इनको लोगों को पीड़ा है, तो मतलब इस पे क्या आपका आगे मतलब ये वो रहेगा? हम ये चाहते हैं, जैसे कि नगर आयुक्त साहब ने ये कहा था कि जो 1826 लोग हैं उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके पास अगर पीछे जरा सी भी जगह है तो अपना ठेले को दबा कर रखें, और अन्यत्र कोई बिना वेंडिंग कार्ड वाला उनके पास आकर खड़ा होता है उसको हटाने की जिम्मेवारी संगठन की और उनकी, हमारी ठेले वाले की जिम्मेवारी है कि अन्यत्र बाहरी आदमी को अतिक्रमण करने से हम रोकें। ये हमारी जो उनसे बात हुई थी, लेकिन वो अपनी बात पर पक्के नहीं रहे। अभी हमारे सिटी मिशन मैनेजर आ जाएंगे, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। कल हम नगर आयुक्त को एक ज्ञापन देने अवश्य जाएंगे। अभी जिलाधिकारी महोदय से मिले आप? नए जिलाधिकारी महोदय से नहीं मिले, क्योंकि अभी नगर निगम की प्रक्रिया से अगर हम हार जाएं तब हमारा काम बनता है, क्योंकि हमारी टाउन वेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष नगर आयुक्त हैं, वो हमारे संरक्षक हैं। हम पहले उनसे मिलना चाहते हैं, हम टीडीसी के मेंबर हैं। आज बोर्ड की बैठक है, आज बोर्ड की बैठक में जाके आप उनकी अपनी पीड़ा को रखे ना, तभी जो है वो बोर्ड की बैठक में रखने से पहले हम नगर आयुक्त को, जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी बात को उन्हीं के ऊपर रखना चाहते हैं कि आपने ये सोमवार की बैठक के अंदर ये बात तय करी थी कि हमारे ठेले वालों को जब तक प्रताड़ित नहीं जाएगा जब तक ये व्यवस्था नहीं बना। चलिए, ये थे अग्नोत्री जी, वेंडर जोन के अध्यक्ष। इनकी तमाम लोगों की आवाज़ उठाते हैं और इनकी पीड़ा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो है वो परेशान किया जा रहा है, और फिलहाल अब ये है यहाँ पे अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। और तो ठेलाफड़ वेंडर्स कल्याण समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथी एकता जिंदाबाद, साथी एकता जिंदाबाद। ठेला वालों का उत्पीड़न बंद करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, नगर निगम व्यवस्था बनाओ, नगर निगम व्यवस्था बनाओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, नगर निगम प्रशासन होश में आओ। आप लोगों की पीड़ा है, ये आवाज़ लगा रहे हैं। साथी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे, 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 साथी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठेलाफड़ वेंडर्स कल्याण समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था बनाओ।